दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको श्री शिव पुराण की कथा सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनो। जय श्री श्याम, भोले बाबा जी की जय हो। श्री शिव पुराण कथा हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। इसे स्वयं महादेव की दिव्य महिमा, उनकी लीलाओं, भक्ति और तत्व ज्ञान का भंडार माना जाता है। इसमें भगवान शिव के रूप, स्वरूप, लीलाएं, विवाह, पुत्रों की कथाएं, भक्तों की भक्ति, यज्ञ, तप और शिव तत्व का गूढ़ रहस्य विस्तार से बताया गया है। यह पुराण 24,000 श्लोकों और 7 संहिताओं में विभाजित है, जिसका विवरण क्रमवार निम्न प्रकार से है। नंबर 1, शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों जगत के आधार हैं। ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता, विष्णु पालन करता और शिव संहार करता है। शिव पुराण यह स्पष्ट करता है कि शिव ही परब्रह्म, निराकार, अजन्मा और अनंत शक्ति है। वहीं भूत, वर्तमान और भविष्य के नियंता है। नंबर 2, विद्या संहिता, ज्ञान का प्रारंभ। इस संहिता में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन है। शिव को अनादि बताया गया है। ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तब महादेव ने अनंत ज्योतिर्लिंग का प्रगट्य किया। ब्रह्मा ने हंस रूप लेकर ऊपर की ओर और विष्णु ने वाहरा रूप लेकर नीचे की ओर उस ज्योतिर्लिंग का अंत खोजने का प्रयास किया, परंतु वे असफल हुए। इससे सिद्ध हुआ कि शिव ही सर्वोच्च सत्ता है। नंबर 3, रुद्र संहिता। यह शिव महापुराण का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण भाग है। इसमें महादेव के अनेक अवतारों, विवाह और लीलाओं का वर्णन मिलता है। सती कथा। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने शिव को पति रूप में प्राप्त किया, परंतु दक्ष यज्ञ में शिव का अपमान करते हैं। सती अपने पति का अपमान सह न पाकर यज्ञ कुंड में कूद जाती है और शरीर त्याग देती है। तब वीरभद्र और काल भैरव उत्पन्न होते हैं और दक्ष का यज्ञ ध्वस्त कर देते हैं। पार्वती कथा। हिमालय और मैना की पुत्री पार्वती ने तप कर शिव को पुण्य पति रूप में प्राप्त किया। पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शिव ने उससे विवाह किया। कैलाश पर्वत पर भव्य विवाह हुआ, जिसमें सभी देव दानव सम्मिलित हुए। कार्तिकेय और गणेश जन्म। पार्वती और शिव से कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध किया। गणेश जी का जन्म पार्वती के उबटन से हुआ। गणेश और शिव की कथा में गणेश का सिर काटा गया और फिर हाथी का सिर लगाया गया। इस प्रकार गणपति को प्रथम पूज्य देवता का स्थान प्राप्त हुआ। शिव अवतार। महादेव के अर्धनारीश्वर, नटराज, भैरव, काल भैरव, हनुमान आदि स्वरूपों का वर्णन इसी संहिता में मिलता है। नंबर 4, शतरुद्र संहिता। इसमें रुद्र के 100 रूपों का वर्णन है। शिव की महिमा, रुद्राक्ष का महत्व, शिवलिंग पूजन की विधि और महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव बताया गया है। नंबर 5, कोटि रुद्र संहिता। इसमें भगवान शिव के अनंत स्वरूप और शिव शक्ति के महत्व की चर्चा है। इसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करता है, वह शिव का अंश हो जाता है। नंबर 6, उमा संहिता। इसमें माता पार्वती के रूप और शक्ति का विस्तार है। पार्वती के दुर्गा और काली स्वरूप का वर्णन है।
भगवती शक्ति को शिव की आध्यात्मिक ऊर्जा बताया गया है। नंबर 7, कैलाश संहिता। इसमें शिवलोक कैलाश पर्वत का वर्णन है। तीर्थों, व्रतों और पूजा पद्धति का महत्व बताया गया है। शिवरात्रि व्रत का महत्व विशेष रूप से समझाया गया है। नंबर 8, वैवीय संहिता। इसमें शिव और विष्णु का एकव्य बताया गया है। शिव विष्णु एक ही परम सत्य के दो रूप हैं। शिव भाव से शिव नाम जपने का महत्व बताया गया है। शिव महापुराण का संदेश। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। जो भी व्यक्ति शिव पुराण की कथा सुनाता, पढ़ता या श्रवण करता है, उसे भक्ति, ज्ञान, धन, संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह पुराण हमें बताता है कि अहंकार त्याग कर भक्ति और सेवा भाव से जीवन जीने पर ही परम शिव की कृपा मिलती है। भगवान शिव जी की जय, भगवान विष्णु जी की जय, माता पार्वती जी की जय। जय श्री श्याम। दोस्तों, ये कथा आपको यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना, कमेंट करना। अगर आपको और कथें सुननी है तो बीका चैनल पे जाके लाइक सब्सक्राइब करना, पर भूलना मत। दान सतगुरु तेरा आसरा।